कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार के बाद अब यूपी में एंट्री कर चुकी है। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने से पहले राहुल गांधी ने बिहार के मोहनिया में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा ने देश में नफरत और हिंसा फैला दी है। उन्होंने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन में अमीर लोग तो दिखे लेकिन एक भी गरीब नहीं दिखा। उन्होंने कहा कि हम इस नफरत के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। हमने यात्रा के दौरान लोगों से पूछा कि देश में जो नफरत का माहौल बन रहा है इसका क्या कारण है, तो हमें यही जवाब मिला कि नफरत का कारण डर है और डर का कारण अन्याय। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश के हर कोने में अन्याय हो रहा है। आर्थिक, सामाजिक, किसानों, युवाओं, महिलाओं के खिलाफ अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर अग्निवीर शहीद होता है तो उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। अग्निवीर को न कैंटीन मिलेगी न पेंशन। उन्होंने कहा कि जवानों के साथ धोखा किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि रेलवे में अगर बिहार का युवा रोजगार चाहता है तो उसे नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि केंद्र सरकार चाहती है कि आप सभी लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर बनो। उन्होंने कहा कि देश में पिछड़ा वर्ग की आबादी 50%, दलित वर्ग की 15%, आदिवासी वर्ग की 8% है। इन तीनों को मिलाकर 73% होता है, लेकिन देश की सबसे बड़ी कंपनियों के मालिकों की लिस्ट में 73% वाले कितने लोग हैं? उन्होंने कहा कि यह 73% आबादी न तो फोर्स में है, ना हाई कोर्ट में, ना ही पब्लिक सेक्टर में। इस 73% आबादी में अधिकतर बेरोजगार है। जिन्हें रोजगार मिल रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है। उन्होंने कहा कि सीनियर ब्यूरोक्रेसी में इस आबादी की हिस्सेदारी नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि हाल ही में पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया था। इसमें गरीब, किसान, मजदूर दिखाई नहीं दिए, क्योंकि ये लोग मौके पर नहीं थे, मजदूरी कर रहे थे। राम मंदिर के उद्घाटन में देश के सबसे अमीर लोग दिखे, लेकिन एक गरीब व्यक्ति नहीं दिखा। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना देश का एक्सरे है। इससे सभी को पता लग जाएगा कि सोने की चिड़िया का धन किसके हाथ में है। उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम पूरे देश में जाति जनगणना करेंगे। हम कानूनी गारंटी देंगे कि किसानों को एमएसपी दी जाए। कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम मोदी ने किसानों का एक भी रुपया माफ नहीं किया है, लेकिन देश के 20-25 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। लेकिन हमने अपनी सरकार में किसानों का 70,000 करोड़ रुपया माफ किया था। हमने इसी अन्याय के खिलाफ यात्रा निकाली है। बता दें कि बिहार के बाद कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी पहुंच गई है। यात्रा की यूपी में एंट्री के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं बड़े चाव से उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पहुंचने का इंतजार कर रही थी, लेकिन बीमारी की वजह से मुझे आज ही अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। थोड़ा बेहतर होते ही मैं यात्रा में जुड़ूंगी। तब तक के लिए चंदौली, बनारस पहुंच रहे सभी यात्रियों, पूरी मेहनत से यात्रा की तैयारी में लगे उत्तर प्रदेश के मेरे सहयोगियों और प्यारे भाई को शुभकामनाएं देती हूं।